नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बच्चों अपनी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास पढ़ेंगे। आज अपनी बच्चों है 5वीं क्लास है। इसके पहले भी बच्चों हमने इसकी 4 क्लास करवा दी है जो कि अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रहने वाली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार सामने का जरूर आप वो वाली क्लास देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों की प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यही पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, करेंगे पर लोग आए क्लास को स्टार्ट। बच्चों में आप लोगों को बता दें कि इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि हम एक दो दिन में आप लोगों के लिए ग्राफ वाले क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपना ये रहा। और बाकी बच्चों ये तो पता चली गया होगा, आप चला गया होगा बच्चों आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब जैसे कि पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही सेम क्वेश्चन, यानी कि खाली नंबर चेंज होते हैं और सेम सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी ध्यान दें आप। अगर आपके पहले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होता है और बाकी का सेकंड शिफ्ट में किसी का एग्जाम हो तो उसको थोड़ा बता दीजिएगा। वैसे ही क्वेश्चन पढ़ता है, या फिर आप ये हो कि अगर आप लोगों का सेकंड या थर्ड शिफ्ट में एग्जाम पढ़ रहा है तो देख लीजिएगा कि पहली शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में रहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, एक्स क्यू डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 968। चलो जल्दी सा क्वेश्चन है करते हैं। कितना लिखा है बच्चों यहाँ पे, एक्स की पावर 3 डिवाइड। डिवाइड का मतलब बच्चों क्या होता है, ये चीज़ इसको इस टाइप से लिख दो आप, 11 968 हो जाएगा। कितना बच्चों यहाँ पे, ये 968 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 48 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है बच्चों इसका, अब हमें निकालना है इसका क्यू। कितना है, 10648 है। तो क्यू निकालने के बच्चों आप लोग ट्रिक सबको पता है, क्यू निकालना है तो पीछे के 3 के पेयर बना लो, है ना। अब चेक करना है, देखो स्क्वायर बनाते हैं पीछे के 2 रेड के पेयर, अब क्यू है तो उसके बनाएंगे पर लो 3 के। अब यहाँ पे देखेंगे यूनिट रेट कौन सा, यूनिट कौन सा बच्चों, यहाँ पे 8 है। अब 8 बच्चों किस क्यू के लास्ट में आता है, जैसे अपन 2 का क्यू करेंगे तो क्या आता है बच्चों, 8 आता है। तो किसी भी नंबर का क्यू निकालने के लिए आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक के क्यू अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, बस तो ये तो पता चल गया कि 2 किसके यूनिट में आता है, तो ये आता है 8 के। अब आगे देख लो, अब यहाँ पे 10 है। अब 10 किसके क्यू के बीच में आएगा, जैसे कि मान लो अपन ने 2 का क्यू किया तो 8 आ रहा। अगर अपन लोग 3 का क्यू करेंगे यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 27। देखो 8 अगर लेंगे तो 8 तो 10 से छोटा है, और 27 लेंगे, 27 क्या है, इससे बड़ा है, 10 से बड़ा है 27। तो करना है क्या बच्चों, आप लोगों को दोनों में से छोटा नंबर लेना है हमेशा, बड़ा नंबर कभी नहीं जाओगे यहाँ, छोटे नंबर पे ही जाओगे। ठीक है, किसके नंबर जाओगे बच्चों, आप लोग छोटे नंबर पे जाओगे। तो 8 आया था बच्चों किसके स्क्वायर में आया था, आपके 2 के क्यू में आया था, स्क्वायर सॉरी क्यू में आया था 2 के, तो 2 यहाँ लिख लिया था। बाकी 10 किसके क्यू के बीच में आ रहा है, 8 के बाद है 27 के पहले है, तो हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। छोटा नंबर किसका, यानी 2 के क्यू में ही आ रहा है। तो यहाँ भी अपन क्या लिख लेंगे, 22। बस ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों एकदम आसान से पूछे जाते हैं, इसमें लल्लू लल्लू से क्वेश्चन होते हैं। बताएं सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, समस्या अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा, ये तो बच्चों और भी आसान क्वेश्चन हो जाएगा अपना। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्स की पावर 0.474444 ऐसे चला जा रहा है। तो इसको बच्चों अपन लोग ऐसे लिख लें, 0.474, का रिपीटेशन नहीं, 4 के ऊपर बार लगा दो। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा नंबर लिखा है उसको पूरा के पूरा नंबर आप ऐसे ही लिख लो। अब जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उस नंबर को लिख लो। तो आपके 4 और 7 दो नंबर पे बार नहीं लगा है, तो इसको अपन लोग घटा देंगे इसी से। अपॉन में क्या करते हैं, जिस नंबर पे बार लगा है, जैसे एक नंबर पे बार लगा है तो एक 9 लिख लो। अब कितने नंबर पे बार नहीं है, 2 नंबर पे, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, घटा दो यहाँ से। घटाए बच्चों कितना बचेगा अपना, 4 2 7 बचेगा। अपॉन कितना है, 900 है, 427 अपॉन 900। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी को कोई समस्या हो तो यहाँ तक पूछिएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका आकार है 78, आधार है 72। ठीक है बच्चों, देखो समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका सॉरी, समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक एंगल कैसा हो, समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, 90 डिग्री का हो, यानी ऐसा समझ लो। यानी कि समकोण यानी एक एंगल, जो वाला एंगल है ना, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है अपनी, हाइपोटेनियस, जो कितनी देर रखी है यहाँ पे 78 है। इसका आधार आधार कितना दिया हुआ है 72। हमको बच्चों देखो निकालना है क्या है इसका क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या है, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए 1/2 बेस तो अपन को पता है कितना दिया रखा है, 72 है। हाइट नहीं पता है, तो हाइट निकाल देंगे। आप लोगों को बच्चों ट्रिपलेट याद होंगी अच्छे से, है ना। तो ट्रिपलेट होती है बच्चों 5, 12, 13, है ना। 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होती है। तो अब अपन यहाँ से देखेंगे ये नंबर है 13, नहीं है 13 से कितने टाइम ज़्यादा है, 6 टाइम ज़्यादा है। 13 6 78, 6 टाइम ज़्यादा है। और 12 से 72 कितने टाइम ज़्यादा, ये भी 6 टाइम ज़्यादा है। तो ये वाली वैल्यू 5 ना होकर ये भी 6 टाइम ज़्यादा होगी। 6 पंजे कितनी हो जाएगी, 30। समझ में आ गया, नहीं तो आप पूरा के पूरा वही पाथागोरस थ्योरम लगा के निकालते, इसीलिए इस तरीके से निकाल लो, काफ़ी आसान है। तो अपन ने कितनी निकाल ली यहाँ पे हाइट, अपन लोगों ने निकाल दी 30 निकाल दी। 2 से अपन यहाँ पे काटें कितने आएगा बच्चों, यहाँ पे 36 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 6 3 18, 3 3 का 9, 1 10। जो अपना करेक्ट आंसर आएगा बच्चों 1080 आ जाएगा, 1080 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बताएं, सही बच्चे बताएंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो जल्दी से आप लोग पूछिए। बताएं, है किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे फिर। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर सुनील एक बॉक्स में 16 आकाशगंगा चॉकलेट खाने में सक्षम है जिसमें 25 चॉकलेट हैं, बक्से में कितनी प्रतिशत चॉकलेट शेष रह गई हैं। देखो इसमें कितनी चॉकलेट थी, टोटल चॉकलेट थी बच्चों 25। 25 में से 16 सक्षम है, 16 खा ली उसने, बची कितनी होंगी, इसमें 9 बची होंगी। तो शेष चॉकलेट पूछी है, तो शेष कितनी बची है बच्चों, 9। देखिए चॉकलेट पूछी है बच्चों, प्रतिशत में पूछी है, ठीक है। तो 9 प्रतिशत निकाल दे बच्चों टोटल वैल्यू से, टोटल कितनी चॉकलेट थी बच्चों इसमें, तो यहाँ पे जो चॉकलेट थी वो थी 25। निकालना अपन को प्रतिशत में, 25 अपन यहाँ पर काटेंगे, 25 चौका 9 4 जा 36। क्लियर है, चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे आया। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा, अपन ने बच्चों देखो जो शायद इसका दूसरा सेट किया था ना, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन नंबर चेंज थे, क्वेश्चन सारा यही था। तो उसको भी करेंगे अपन। तो कितना लिखा बच्चों यहाँ पे, 11 मल्टीप्लाई 132 है, 12 है, 11 है, ये कितना है 108 है, डिवाइड बाय 9 माइनस का। तो बच्चों डिवाइड में तो 12 से अपन काटे कितनी हो जाएगा बच्चों अपना ये 11 प्लस का 1। 9 से अपन यहाँ पे काटेंगे कितनी बार गया 12 माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 11 और 11, तो एक काम को 11 को कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा 11, और कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, तो फिर 1। ये कितना हो जाएगा, 12 में से एक गया बच्चा कितना 11, 11 से यहाँ पे 11 कटेगा, 12 11 प्लस 1 कितना हो गया 12। क्लियर है, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछिए। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से उसको पूछ लीजिए। बाकी सारा कुछ अगर क्लियर है तो अब आते हैं बच्चों अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है कि दूध की कीमत 25 से बढ़ाकर 28 कर दी तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बच्चों देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी आसान आसान से लल्लू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ अपनी जो आती है बच्चों 35 नंबर की आती है।
ठीक है, पहले भी आपका यही लेवल रहा था, सेम यही लेवल रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ेगा बढ़ेगा तो, क्योंकि इसका फिजिकल है वो अच्छे लेवल का आता है, इसलिए पेपर लल्लू है थोड़ा। ठीक है, तो आप लोग बच्चों मैथ की पर डे क्लास अटेंड करें, बेहतरीन नंबर आप लोग ला सकते हैं। 35 में से 35 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत लल्लू लल्लू से क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि दूध की जो कीमत है पहले कितनी थी, 25 रुपये थी, 25 रुपये से बढ़ा के इन्होंने कितनी कर दी है, इन्होंने कर दी है 28 कर दी है। कितनी बढ़ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बोलोगे सर 3 बढ़ा दी इसने, 3 बढ़ा दी है, 3 बढ़ती कितने बच्चों मूल से, मतलब पहले कितनी थी, 25 थी, 25 से 28 हुई। वृद्धि पूछी है किस में व्यक्त करना है बच्चों, प्रतिशत में। 25 अपन यहाँ पर काटेंगे, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी कि राइट जो आंसर आएगा अपना 12% आ जाएगा। क्लियर है, बताए यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लल्लू सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल का आयतन 3808 मीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल 224 मीटर स्क्वायर है। कमरे की ऊंचाई देखो, कॉन्फ्रेंस हॉल का आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, यानी एल बी एच दी रखा है, एल बी एच कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3808 है। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एल इंटू बी कितना दिया, 224। देखो जो फर्श दिया, फर्श की ऊंचाई तो होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, हमें निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई, हाइट ज्ञात करना है। अरे लल्लू क्वेश्चन है, देखो एल भी यहाँ, एल भी यहाँ है, अगर हमको एच निकालना तो एल बी से डिवाइड कर देंगे इसको, तो इस नंबर से डिवाइड कर दो इसको, 4 7 28, पॉइंट में वैल्यू दी नहीं है, 4 से 7 बार कट जाएगा पूरा नंबर, 17 आ जाएगा। कैसे चेक किया बच्चों हमने, इसका यूनिट रेट देख के, 4 से कटा, 4 7 28, और दूसरा नंबर कहीं दिया ही नहीं है इसमें, और यही पता है कि नंबर सारे के सारे अपने कंप्लीट दे रखे हैं, कोई पॉइंटों में है नहीं, इसलिए इसी निकाल दिया, जरूर थोड़ी ना कि पूरा डिवाइड करके ही देखो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि देखो स्कूल के बच्चों ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, जिनकी जो संख्या थी 7 6 5 के अनुपात में है, जिनकी कीमत 5 10 और 15 है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपये खर्च किए हों, तो उसने जो 10 रुपये का पेन खरीदा उसकी संख्या कितनी थी। देखो इसने जो 3 पेन खरीदे अलग अलग खरीदे, अब इसकी बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं बच्चों, क्या दिया है, इसका रेशियो दिया है। तो इसके ऊपर क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 7x, इसको मान लेंगे अपन लोग, कितना है ये 6, तो इसको 6x मान लिया, ये कितना दिया है 5, तो ये हो गया अपना 5x। ठीक है, अब क्या दिया है, इनकी कीमत, कीमत कितनी दी है, मतलब जैसे कि प्रति पल की कीमत दी है, तो जैसे कि अपन ने इसके 7 पेन खरीदे, तो इसकी कीमत कितनी दे रखी है, 5। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये दूसरा दे रखी है 10, इसकी दे रखी है बच्चों 15। ठीक है, सभी पेन की कीमत निकालनी थी, अभी निकाल दे रहे हैं। इनको बच्चों क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो आपस में, तो कितना हो गया, 7 पन्ना 35, जो हो गया यहाँ पे 60x, 15 5 75x, और सभी का जो योग दे रखा है कुल खर्चे का कितना दिया हुआ है, 340 दिया है। जोड़ बच्चों, जोड़ में कितना हो जाएगा, 5 5 5 10, 6 4 10 3 17x। ठीक है, काटेंगे बच्चों, 0 से 0 कट जाएगी, 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली अपन ने, 2 निकाल दी। पूछा क्या आ गया, 10 रुपए के पेन, 10 रुपए का पेन कौन सा खरीदा था बच्चों उसने, जो 10 रुपए का पेन खरीदा था उसकी कीमत कितनी थी, जो 10 रुपए का, तो 10 रुपए का पेन खरीदा था उसने, 10 रुपए वाला कितना खरीदा था, 6 खरीदा था, 10 रुपए वाला पेन 6, तो उसकी कीमत निकालनी है, 6 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स में तो कितनी निकाली बच्चों अपन ने, 2 निकाली है, तो 6 दूनी बच्चों कितना आ गया, 12 आ गया। ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बताएं, सभी लोग बताएंगे यहाँ तक, किसी बच्चे को किसी पे कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में आप लोगों को नहीं आई हो तो पूछ लीजिए, नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
बच्चों हमारा लिखना भूल गए इसमें, ये प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पर पाएं यदि मूल राशि कितनी हो, कितनी हो, 18,000 हो रुपए में। ठीक है बच्चों, तो 18 रुपये में यहाँ पे दे रखिए मूल राशि ज्ञात करने के लिए, पल्स मतलब मूल राशि दे रखिए, मतलब ब्याज ज्ञात करना है कितना क्या इसका इंटरेस्ट होने वाला है। तो अभी निकाल देते हैं बच्चों अपन लोग, है ना। देखो अपन क्या करते हैं बच्चों, वाले पित्ती से सॉल्व करते हैं। कितना दिया यहाँ पे, 10% दिया, 10% को सॉल्व करेंगे तो 1/10 लिखते हैं, अगर उसके पास 10 रुपये थे तो 1 रुपया ब्याज मिल गया, कितने हो गए, 11 रुपये हो गए। कितने, 3 साल में, तो 10, फिर यहाँ पे 11, फिर 10, फिर यहाँ पे 11। ये कितना हो गया बच्चों इनका, क्यों 13 31, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली पहले वाली जो वैल्यू आती ये आती है प्रिंसिपल, और लास्ट वाली जो वैल्यू आती ये आती है अमाउंट। तो इसमें जो मूल राशि दे रखी है, बोला कि बेटा तुम्हारे पास मूल राशि 1,000 रुपये नहीं है, कितनी है, 18,000 है। इसे कितने टाइम ज़्यादा हो रही, 18 टाइम ज़्यादा। तो फिर जो अमाउंट होगा ना, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का कुल राशि 10% तो यदि मूल राशि इतनी हो, चक्रवृद्धि ब्याज कुल राशि निकालना है, ठीक है, तो कुल राशि ज़्यादा निकलेगी। ठीक बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, इससे अपन इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो जब बच्चों अपन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो करना पड़ेगा, है कि नहीं, कोई नंबर तो आया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ। चलो कोई ना, करेंगे। क्या आता है मल्टीप्लाई करने के, 8 का मल्टीप्लाई, अरे 8 करेंगे बच्चों, कितना हो गया, 18 कम 18, कह रही 18 दिए 54 और एक 55, कहीं है पीछे से 5 8, देखो 5 8 है, यहाँ भी है 5 8 यहीं है। ऑप्शन नंबर बच्चों इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है अपन लोगों को, थोड़ा सॉल्व करने से पता चल जाएगा कि लास्ट वाला अपना आंसर हो रहा है, क्योंकि पहले करेंगे तो बड़ा सा हो जाएगा। क्लियर, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो, लल्लू सा क्वेश्चन था अपना, बस नंबर ही थोड़ा सा बड़ा हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो समानांतर चतुर्भुज का आधार, उसकी ऊंचाई कितना है बच्चों, 3 गुना है, ठीक है। मतलब इसका जो आधा आधा पता नहीं, आधा पन्ने मान लिया एक्स, ऊंचाई कितना गुना है बच्चों, 3 गुना है। आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, एकदम चतुर्भुज का आधा उसकी ऊंचाई का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई ये मान लिया, सॉरी आधा इसको मान लो, ऊंचाई इसकी ये हो गई। वही तो बोला, आधा ना ऊंचाई का 3 गुना है, तो 3x हो गया। इनका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल यानी कि इनका मल्टीप्लाई, 3x × x इस कितना दिया है, 588 दिया है, 588, बस। तो मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, कितना हो गया, 3x², ये 588, 3 से अपन यहाँ पे काटेंगे इसको, कितनी हो जाएगा बच्चों, 3 बन जा 3, 3 9 जा 18, 3 6 जा 18, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो जो 196 कितने का स्क्वायर होगा बच्चों, ये होगा अपना 14 का स्क्वायर हो जाएगा। बोला क्या गया, आधार से उसकी ऊंचाई, आधार उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब जो अपन ने माना था ना, ये क्या माना था अपन ने यहाँ पे, ये 3x और x, आधा ऊंचाई मानी थी ना, बस यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 14, तो 42, और x की वैल्यू कितनी बच्चों, 14, तो ये होगी 14, खत्म। राइट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा करेक्ट। बताएं यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछिए, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिए, बाकी अगले क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया, यहाँ पे दिया ए और बी की उम्र 6:7 के अनुपात में है, यदि उनकी आयु का जो योग है 78 है तो उनकी आयु के बीच अंतर निकालो। ठीक है, लल्लू क्वेश्चन है, ए और बी अनुपात दिया है, कितना दिया है इसका, ए और बी का अनुपात जो दिया है 6:7 है। इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग यानी कि इन दोनों का योग कितना है, 13। ये बोला भैया इसका जो योग है 13 नहीं है, कितना है, 78।
कितना 7, इससे कितने टाइम ज़्यादा, 6 टाइम ज़्यादा। तो उनके बीच का अंतर, अंतर कितने का चल रहा, एक का अंतर, तो एक भी एक टाइम ज़्यादा, यानी कि एक ही, सॉरी 6 टाइम ज़्यादा। कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है बच्चों, एक का तो है, तो एक नहीं है 6 टाइम ज़्यादा, क्योंकि जब इसका योग 13 नहीं है 6 टाइम ज़्यादा है, तो अंतर भी एक नहीं है 6 टाइम ज़्यादा, यानी कि 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, किसी बच्चों को यहाँ तक कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए, बाकी यहाँ तक सभी लोगों का सारा कुछ क्लियर हो ही गया हुआ है ना। चलो ठीक है, आगे चलेंगे। अगला बच्चों ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 9 से डिवाइड करना है बच्चों, देखो आपको किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल आना कंपलसरी है। यह कितना है, 2 है, 4 है, 7 है, 9 है और 5 है। इसको इसको डिवाइड करना है बच्चों 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सारे नंबर का योग अगर 9 से डिवाइड है तभी वो नंबर डिवाइड होगा 9 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं। देखो 9 से अपना सीधा 9 कट जाएगा, ठीक है, 5 और 4 9, ये भी कट गया, 7 और 2 9, ये भी कट गया, खत्म, यानी जीरो बचा। तो यानी कि शेष में क्या बचेगा बच्चों, जीरो, खत्म। ऐसे नहीं सारे नंबर को जोड़ दिया फिर डिवाइड कर, ऐसे नहीं करना, जिनका सम 9 हो जाए हटा दे जाओ। जैसे किधर 9 था, 9 से 9 कट गया, हटाओ। यानी 5 और 4 9, ये भी 9 हो गया, हटाओ। 7 और 2 9, ये भी वो 9, हटाओ। बचा ही नहीं कुछ भी, तो जीरो, सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। एक संख्या को छोड़ने पर औसत वही रहता है, तो वह संख्या ज्ञात करें जिसे बाहर रखा गया है। दोस्तों तो एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बोल के आ रहा है कि जो 7 संख्याएं हैं इनका जो एवरेज है कितना दे रखा है, 63 है। एवरेज मतलब बच्चों होता है क्या है, हर एक के मतलब जैसे हर एक के इसके बराबर बराबर चाहिए, जैसे कि मान लो 7 संख्याओं का औसत दिया 63, तो सबके हिस्से बच्चों कितना हुआ, 63 63 63 होगा। कहने मतलब इसमें ये है, ठीक है। अब बोला कि एक संख्या मतलब एक संख्या को छोड़ने पर औसत वही रहेगा, मतलब 7 संख्या जब अपन एक संख्या इसमें से हटा दी, यानी 6 संख्या देंगे तो अभी भी औसत कितना है, सेम वही 63 63 है। इसका मतलब हुआ क्या, जो एक बंदा गया है ना वो अपने हिस्से का 63 लेके चला गया। अब जो 6 बंदे बचे हैं उनके पास 63 63 अभी भी है, तो बस पूछा क्या गया, तो औसत क्या होगा, मतलब जो गया व्यक्ति क्या होगा, 63 होगा, क्योंकि इसके जो एवरेज था ना उस पर कुछ फर्क पड़ा ही नहीं है, यानी अपने हिस्से के 63 लेके चला गया है ये, खत्म। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप करके भी देख लो। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे कि दिखाया है 7 संख्या का औसत कितना दिया है, 63 है, तो एक चला गया तो 6 बचे, अभी औसत कितना बचा बच्चों, 63 का 63 ही है। तो 63 63 को कुछ घटा नहीं, बचा नहीं, जीरो का जीरो रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो बढ़ा, आप वो सब माइनस का 1 हो गया। इस 7 मल्टीप्लाई करा दो जीरो से, तो कितना, 7 मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो, 63 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या बच्चों 1, 63 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना होगा, 63, 1 कहाँ से होगा, तो कितना आएगा, 63। ठीक है, नहीं तो भाई कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, दूर नहीं सॉल्व करें। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24 मीटर प्रति सेकंड गति से चलने वाली ट्रेन को पैन बोर्ड पार करने में 6 सेकंड समय लगा, तो ट्रेन की लंबाई, अरे लंबाई निकालना है, लल्लो क्वेश्चन है। कितना चल रहा है बच्चों, 24 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रहा है, उसको 6 सेकंड लग रहे हैं पार करने में। 6 चौको चौ कितना हो गया, 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 144 मीटर, 144 मीटर। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछिए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि एक व्यापारी ने 684 रुपए की दर से एक लेख बेचा और उसको 14% का लाभ हुआ, तो लेख की लागत मूल्य बताएं कितनी है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बेचते टाइम लाभ हुआ है, जब बेचते टाइम प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, परसेंट वाली वैल्यू हमेशा अपॉन में आती है कि नहीं है। तो कितने बेचा बच्चों इसको, 684 में, और बेचते टाइम क्या हुआ, 14% का लाभ। लाभ हमेशा जोड़ते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करना है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इससे अपन इसको काटें इससे बच्चों अपन इसको काटें कितनी आ जाएगा, 4 6 24, 6 18, 6 बार जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 100, तो अपना कितना 100 बच्चों, 600 हो जाएगा। लल्लू क्वेश्चन था बच्चों 1 मिनट का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से डिवाइड है। अब बोला है किससे डिवाइड है बच्चों, ये 15 से डिवाइड है। अब कोई नंबर 15 से डिवाइड तब होता है जब वो नंबर 3 से भी कंप्लीट डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। अब आपको बच्चों का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब सारे नंबर का सम करने पर जो भी सम आएगा वो 3 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, तो डिवाइड है। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यूनिट रेट या तो 0 हो या 5 हो, तब नंबर डिवाइड होगा 5 से। तो चेक कर लो, इसका यूनिट रेट 0 या 5 है, नहीं है। इसका 0 या 5 है, नहीं है। इसका 0 5 है, नहीं है। इसका 5 है, खत्म। ये नंबर आपको डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगर इनका डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप काफ़ी आसानी से यहाँ से निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो कि 12 से कंप्लीट डिवाइड है। अब बच्चों 12 से आ गया, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है तब वो नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। चलो चेक कर लो। ठीक है, आपको देखो जो भी चेक करना चाहे आप वैसा चेक कर लें। देखो सबसे पहले अपन करेंगे 4 का चेक कर लो। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर वो डिवाइड है तब तो नंबर पूरा डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अपन यहाँ पे देखेंगे डिवाइड है क्या बच्चों, ये 4 से बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। क्या ये आपका डिवाइड हो पाएगा 4 से, 38 बचेगा, यानी कि 4 3 38 डिवाइड होता नहीं है। ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, तो खत्म। ये भी ऑप्शन नंबर ए वाला तो एक ही से पता चल गया, खत्म। ए वाला आंसर हो जाएगा फिर इसका। चलो लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड है तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला कि विनीत ने 4560 रुपये का निवेश किया और 2 साल के बाद उसको इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई, ब्याज की दर का पता लगाएं। अगर उसे साधारण ब्याज में निवेश किया गया हो तो देखो ये बच्चों दिया है 912 रुपये की राशि प्राप्त हुई, यानी कि उसको ये ब्याज मिला इतना। तो ब्याज मिला कैसा है, साधारण ब्याज मिला है 912 रुपये। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 4560। टाइम कितना बोला है, टाइम बोला है यहाँ पे 2 ईयर का। ठीक है, तो फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, SI = P/100। तो ऐसे कितना दिया बच्चों यहाँ पे 912 है। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया 4560। ठीक है, रेट कितनी दे रखी थी बच्चों इसमें, रेट तो निकालनी ही थी। समय दे रखा है बच्चों 2 साल का, अपॉन 100। एक जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से अपन इसको काटेंगे, दो 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। इससे अपन काटेंगे, 1 टाइम कटेगा, बचा ही कुछ नहीं। तो आज इसका टू सीधा बचा, अपन अपॉन में 10 बच गया है इसका, तो बस ये यहाँ से हो जाएगा 10%। खत्म, लल्लू क्वेश्चन था। देखा बच्चों आप लोगों ने कितने लल्लू मतलब कितने बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि अभी हम आप लोगों को समझाते इसलिए हम थोड़ा सा धीमे धीमे करते हैं, बाकी अगर आप 1-2 प्रैक्टिस करने के बाद करोगे तो काफ़ी कम समय में आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक बच्चों, तो आज के बाद हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू।